नमस्कार, मैं हूं आपके साथ लक्ष्मी और आप देख रहे हैं देश का पहला समझाने वाला बुलेटिन खबर तो समझिए। इस आधे घंटे में हम आपको सिर्फ खबर ही नहीं दिखाएंगे बल्कि खबरों की पेचीदगी को भी समझाएंगे। लेकिन सबसे पहले आइए जान लेते हैं आज की 4 वो बड़ी खबरें जिस पर मुख्य तौर पर हमारी नजर रहने वाली है। देखिए, पहली खबर जाति की गिनती वाली सियासत होगी, इसको आपको आगे समझाएंगे और उसके बाद समझाएंगे आपको चंपाई से किसे फायदा होने वाला है, यानी कि अब वो बीजेपी में शामिल होने वाला है चंपाई सोरेन जेएमएम को छोड़ करके, तो किसे फायदा होने वाला है ये आपको डिटेल में समझाएंगे आगे। और इसके बाद हेमंत के तोड़फोड़ वाले आरोप को भी समझाएंगे, जब हेमंत सोरेन ने मंच से विधायकों की तोड़फोड़ की बात उन्होंने कही। और देखिए, अररिया में तालिबानी तस्वीर सामने आई, वो भी आपको डिटेल में समझाएंगे। और वैसे तो खबर की शुरुआत होती है पॉलिटिकल खबरों से, लेकिन आज सबसे पहले बात करेंगे खेल जगत से जुड़ी हुई खबर की, यानी कि क्रिकेट से जुड़ी हुई खबर की। देखिए, आईसीसी के नए चेयरमैन बने जय शाह, निर्विरोध चेयरमैन चुने गए हैं जय शाह, और जय शाह इकलौते उम्मीदवार थे। यानी कि आपको बता दें कि आज थी नॉमिनेशन की आखिरी तारीख और जय शाह ने सभी को धन्यवाद दिया। 1 दिसंबर को संभालेंगे पद। फिलहाल बीसीसीआई के सचिव हैं जय शाह। तो ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। बताते चले आपको, क्रिकेट जगत से जुड़ी ये खबर है। आईसीसी के नए चेयरमैन बन गए हैं जय शाह, निर्विरोध चुने गए हैं चूंकि इकलौते उम्मीदवार थे जय शाह। और देखिए, आज नॉमिनेशन थी और नॉमिनेशन की आखिरी तारीख थी और जय शाह ने सभी को धन्यवाद दिया चूंकि इकलौते उम्मीदवार थे और इसी वजह से निर्विरोध वो चुने गए हैं। 1 दिसंबर को अपना पद संभालेंगे, लेकिन फिलहाल आपको बता दें बीसीसीआई के सचिव हैं जय शाह। देखिए, जय शाह के आईसीसी चीफ बनने के मायने क्या हैं वो भी आपको समझा देते हैं। बीसीसीआई के सचिव जय शाह को लेकर के एक बड़ी खबर सामने आई। आईसीसी के नए चेयरमैन बन गए हैं जय शाह और जय शाह अब ग्रेग वार्कले की जगह लेने वाले हैं। जय शाह निर्विरोध आईसीसी चेयरमैन चुने गए हैं। आईसीसी चेयरमैन पद के लिए जय शाह अकेले ही आवेदक रहे, यानी कि सिर्फ उन्होंने ही आवेदन दिया था इस पद के लिए और ऐसे में चुनाव नहीं हुआ और जय शाह निर्विरोध ही जीत गए। आईसीसी के मौजूदा चेयरमैन का कार्यकाल 30 नवंबर को खत्म हो रहा है। ग्रेग वार्कले लगातार दूसरी बार इस पद पर रहे और अब जय शाह पद का जो भार है वो संभालेंगे आने वाले वक्त में। चलिए बढ़ते हैं खबरों में आगे। कास्ट सर्वे को लेकर के देश भर में सियासत गरमाई हुई है। कांग्रेस और आरजेडी तो देश भर में जातीय गणना कराने की मांग कर रही है। अब एनडीए के घटक दल एलजेपी रामविलास के प्रमुख चिराग पासवान ने भी इसकी मांग करके सियासत तेज कर दी है। तो वहीं देखिए, जेडीयू का कहना है कि नीतीश कुमार बिहार में जातीय गणना करा करके देश में नजीर पेश किया है, तो अब पूरे देश में ये कराया जाए, इस पर केंद्र सरकार को निर्णय लेना है। कांग्रेस केंद्र पर प्रेशर पॉलिटिक्स की बात कह करके मुद्दे को तूल दे रही है। इस रिपोर्ट में देखिए। देश भर में जातीय गणना कराए जाने की मांग एक बार फिर से जोर पकड़ने लगी है। एनडीए के सहयोगी एलजेपी रामविलास के प्रमुख चिराग पासवान ने भी इसकी मांग दोहराई है, जिसे लेकर सियासत गर्म है। जेडीयू ने भी स्टैंड साफ करते हुए कहा कि बिहार से इसकी शुरुआत हो चुकी है। अब ये तय केंद्र सरकार को करना है कि पूरे देश में कास्ट सेंसस कब तक कराया जाए। लेकिन उस समय इंडी गठबंधन के लोगों को तो एहसास हुआ नहीं कि नीतीश कुमार जी ने करके दिखा भी दिया। अब स्वाभाविक रूप से यह सवाल कांग्रेस पार्टी भी अब उठा रही है। अब तो बहुत विलंब हो गया। हम लोगों ने चुनाव के पहले ही इस सवाल को उठाया था। अब चिराग पासवान जी ने उठाया तो उनकी पार्टी का अपना नजरिया है, वो उठा सकते हैं। ये तो धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को है कि उन्होंने सबसे पहले इस मुद्दे को उठाया कि जातीय जनगणना जो पूरे देश में होना चाहिए बिहार से शुरू किया उन्होंने और पूरे देश में होना चाहिए। मांग तो उनका है ही और चिराग जी ने मांगा है तो सही है, हम लोग उसको सपोर्ट करते हैं। कास्ट सेंसस को लेकर बिहार कांग्रेस अध्यक्ष अखिलेश सिंह ने कहा कि केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान को केंद्र सरकार पर प्रेशर बनाना चाहिए ताकि जातियों की स्थिति की सही जानकारी लोगों को मिल सके। हम धन्यवाद देते हैं कि उन्होंने सही बात कहा और इसके लिए उनको भारत सरकार पर प्रेशर बनाना चाहिए। राहुल गांधी और तेजस्वी यादव लगातार केंद्र सरकार से जातीय गणना कराने की मांग कर रहे हैं। इन सब के बीच अब एनडीए के सहयोगी दल भी कास्ट सर्वे कराए जाने की बात सार्वजनिक तौर पर रख रहे हैं। ऐसे में इस साल 4 राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनाव के दौरान कास्ट वाली सियासत जोर पकड़ सकती है। न्यूज़ 18 के लिए पटना से धर्मेंद्र कुमार, संजय कुमार और शैलेंद्र की रिपोर्ट। आइए अब जाति की गिनती वाली सियासत को भी समझ लीजिए। देखिए, केंद्र की एनडीए सरकार पर
दबाव की सियासत है ये। विपक्ष के साथ ही सहयोगी की भी मांग है। चिराग पासवान ने कास्ट सर्वे की मांग की। राहुल गांधी, तेजस्वी यादव लगातार इसकी मांग कर रहे हैं। और इसी साल देखिए, चूंकि 4 राज्यों में चुनाव होना है और चुनाव के बीच एक बार फिर जाति का मुद्दा गर्म है। विपक्ष जातियों को लेकर के गणना की मांग कर रहा है और एनडीए ने कांग्रेस शासित राज्यों में कास्ट सर्वे कराने को कहा। तो बिहार में सबसे पहले जाति गणना कराई गई। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने ही जाति गणना कराई है बिहार में सबसे पहले। जेडीयू के नेता लगातार नीतीश का नाम ले रहे हैं और सबसे पहले कास्ट सर्वे कराने का दावा भी कर रहे हैं। और चुनाव से पहले कास्ट सर्वे का मुद्दा इसलिए भी गर्म है। इधर चिराग पासवान ने भी कास्ट सर्वे को लेकर के बात कह दी है। इसी वजह से अब ये मुद्दा काफी ज्यादा बढ़ चुका है। इस पर काफी ज्यादा राजनीति हो रही है। बढ़ते हैं खबरों में आगे और बात करते हैं झारखंड की। झारखंड में जारी सियासी उठापटक के बीच चंपाई सोरेन का बीजेपी में जाने का ऐलान के साथ ही पूर्व सीएम को लेकर पिछले कुछ दिनों से चला आ रहा सस्पेंस खत्म हो चुका है। मंगलवार को दिल्ली में चंपाई सोरेन ने साफ कह दिया है कि वो बीजेपी में जा रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी पर उन्हें काफी भरोसा है, ये भी उन्होंने कहा। वैसे चंपाई के पाला बदलने को लेकर के सियासत काफी तेज है। देश का प्रधानमंत्री, माननीय प्रधानमंत्री का उनका विश्वास, उनका ऊपर विश्वास किया। गृह मंत्री अमित शाह के ऊपर विश्वास हमारा बढ़ गया। बीते कुछ दिनों से झारखंड का सियासी तापमान बरसात के मौसम में भी गर्म है। करीब 10 दिन से चले आ रहे प्रदेश के सबसे बड़े सियासी सस्पेंस पर से पर्दा उठ गया है। जेएमएम के संस्थापक सदस्य शिबू सोरेन के बेहद करीबी और झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन ने जेएमएम को टाटा बाय बाय कर दिया है। चंपाई अब बीजेपी का दामन थामने वाले हैं। दिल्ली में अपनी सियासी रणनीति का खुलासा करते हुए चंपाई ने कहा कि वो 30 अगस्त को भारतीय जनता पार्टी का दामन थामने जा रहे हैं। पीएम मोदी पर चंपाई सोरेन ने भरोसा जताते हुए ये बड़ा ऐलान किया। झारखंड प्रदेश का कुछ अलग ही परिस्थिति है। हम बड़ा मंथन करने के बाद देश का प्रधानमंत्री, माननीय प्रधानमंत्री का उनका विश्वास, उनका ऊपर विश्वास किया। गृह मंत्री अमित शाह के ऊपर विश्वास हमारा बढ़ गया और भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने का हमने निर्णय ले लिया। हम और हमारा लड़का जो बाबूलाल सोरेन, वो बाद में बताएंगे। असम के मुख्यमंत्री और झारखंड के चुनाव सह प्रभारी हेमंत बिस्वा शर्मा ने सोमवार की देर रात अपने सोशल मीडिया हैंडल पर पोस्ट कर इस बात की जानकारी दे दी थी। इसके बाद से चंपाई को लेकर चल रहा सस्पेंस खत्म हो गया। 28 अगस्त को चंपाई दिल्ली से रांची पहुंचने वाले हैं। 28 अगस्त को ही उनके जेएमएम की प्राथमिक सदस्यता और मंत्रिमंडल से भी इस्तीफा देने की चर्चा है। उसके बाद 30 अगस्त को औपचारिक तौर पर वे बीजेपी में शामिल हो जाएंगे। न्यूज़ 18 के लिए दिल्ली से अमितेश सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। आइए अब जरा समझिए कि चंपाई सोरेन से किसे फायदा होने वाला है और किसको नुकसान। और ये सवाल भी इसलिए उठ रहा है क्योंकि चंपाई सोरेन ने जेएमएम को कह दिया है अलविदा और 30 अगस्त को वो थामने वाले हैं बीजेपी का दामन। तो देखिए, चंपाई के सियासी कदम से अब सियासत काफी ज्यादा गर्म हो चुकी है। बीजेपी के साथ चंपाई के होने से खलबली मची हुई है। झारखंड में इसी साल चुनाव होना है और चुनाव से ठीक पहले चंपाई सोरेन का बीजेपी में चले जाना ये एक बहुत गर्म करने वाला मुद्दा है सियासत के लिए। चंपाई कोल्हान के टाइगर माने जाते हैं और देखिए, चुनाव में चंपाई से बीजेपी को उम्मीद है। जेएमएम में अपमान का आरोप चंपाई लगातार लगा रहे हैं और अब वो बीजेपी में शामिल हो रहे हैं। तो बीजेपी को इससे बहुत फायदा होने वाला है क्योंकि इनका अपना जनाधार है और कोल्हान के टाइगर कहे जाते हैं और कोल्हान में कहा जा रहा है कि बीजेपी इसके बाद मजबूत हो सकती है। बढ़ते हैं खबरों में आगे। चंपाई सोरेन के बीजेपी में जाने को लेकर के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने बीजेपी पर निशाना साधा है। दुमका के एक कार्यक्रम में हेमंत सोरेन ने कहा कि बीजेपी के लोग सरकार तोड़ो, विधायक तोड़ो अभियान में लगे हुए हैं और इनको टेंशन हो गया है
कि अब आगे का लड़ाई कैसे लड़ेंगे, तो आप लगे हुए हैं बाहर सरकार में फिर से सरकार तोड़ो अभियान, विधायक तोड़ो अभियान। अभी लोकसभा चुनाव में भी यही तमाशा किया था इन लोगों ने, पूरा देश के लोगों को बेवकूफ बनाने का काम किया। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई करने का इन लोग का जो फॉर्मूला है, इनके सभी नेता जैसे भजन कीर्तन करते हैं वैसे ही हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई अगड़ा पिछड़ा आदिवासी दलित यही करता रहा इन लोग। और नतीजा ये हुआ कि लोकसभा चुनाव में भगवान श्री राम ने यही भाजपा के लोगों को इतना बड़ा आईना दिखा दिया। हेमंत सोरेन के तोड़फोड़ वाले आरोप को भी जरा समझ लीजिए। देखिए, झारखंड के सीएम ने बीजेपी पर गंभीर आरोप लगाए हैं पार्टी को तोड़ने का आरोप बीजेपी पर लगाया गया है हेमंत सोरेन के द्वारा। और देखिए, चंपाई सोरेन के बीजेपी में जाने को लेकर के तंज बेकसा, सरकार तोड़ने तक का आरोप हेमंत सोरेन ने लगाया। चुनाव से पहले हेमंत सोरेन के लिए ये बहुत बड़ा झटका है। लंबे वक्त तक चंपाई सोरेन जेएमएम की पिलर बनकर रहे और सबसे ज्यादा भरोसेमंद थे चंपाई सोरेन। इसी वजह से जब जेल जा रहे थे हेमंत सोरेन, तो फिर चंपाई सोरेन को यह जिम्मा दिया गया, उनको मुख्यमंत्री बनाया। हेमंत के जेल जाने पर चंपाई सोरेन सीएम बनाए गए और देखिए, जेल से छूटते ही हेमंत एक बार फिर से सीएम बन गए और इसके बाद से ही शुरू हुई बदलाव की कहानी। बढ़ते खबरों में आगे, तो दिल्ली में देखिए, अमित से मुलाकात और फिर हेमंत बिस्वा शर्मा के एक्स पर पोस्ट से ये साफ हो गया कि कोल्हान का टाइगर यानी कि चंपाई सोरेन 30 अगस्त को आधिकारिक रूप से बीजेपी में शामिल हो जाएंगे। इस एक घटनाक्रम ने प्रदेश की सियासत को पूरी तरीके से एक नई दिशा दे दी है। झारखंड की सियासत में चंपाई की इस नई पारी से किसे फायदा होगा और किसको होगा नुकसान, इसको लेकर के अब चर्चा भी शुरू हो चुकी है। इस रिपोर्ट में देखिए। संन्यास हम बनेंगे या संगठन को बनाएंगे या उसी रास्ते में अगर अच्छा दोस्त मिलेगा तो हम दोस्ती करेंगे। चुनावी मुहाने पर खड़े झारखंड में उपजे सियासी उथल-पुथल ने देश की राजनीति में कई सवालों के जन्म के साथ एक नए तरह की चर्चाओं को तेज कर दिया है। और इस चर्चा के केंद्र में है सूबे के पूर्व सीएम चंपाई सोरेन। और सवाल है कि कोल्हान टाइगर के हाथों में बीजेपी का कमल आने से जेएमएम को कितना नुकसान होगा और बीजेपी को कितना फायदा होगा। जेएमएम से राजनीति की शुरुआत करने वाले चंपाई सोरेन शिबू सोरेन के सबसे भरोसेमंद नेता माने जाते थे। यही वजह है कि हेमंत सोरेन के जेल जाने के बाद चंपाई सोरेन के हाथों में सत्ता की बागडोर सौंप दी। लेकिन अब परिस्थितियां बदल गई हैं। हेमंत सोरेन के जेल से आने के बाद जिस तरह से चंपाई सोरेन के हाथों से सत्ता की चाबी छीनी गई, उसने उनके स्वाभिमान को जब ठेस पहुंचाया तो कोल्हान के टाइगर ने बगावत के बिगुल बजा दिए। चुनाव से ठीक पहले तीर धनुष का साथ छोड़ प्रदेश में कमल खिलाने की ठान ली। लेकिन सवाल ये कि क्या चंपाई सोरेन बीजेपी के लिए हुक्म का इक्का साबित होंगे? चंपाई से बीजेपी को कितना फायदा? चुनाव में मजबूती मिलेगी? आदिवासी सेंटीमेंट का फायदा मिलेगा? वोट शेयर में इजाफा हो सकता है? कोल्हान में पार्टी मजबूत होगी? चंपाई सोरेन झारखंड की राजनीति में एक बड़ा नाम है, जिसका एक तरफ जहां बीजेपी को फायदा मिलेगा तो दूसरी तरफ जेएमएम को नुकसान की आशंका जताई जा रही है। जेएमएम को कितना नुकसान? बगावत से चुनाव पर असर पड़ेगा? आदिवासी सेंटीमेंट को झटका? आदिवासी वोट बैंक में बिखराव? कोल्हान में पार्टी को नुकसान? जेएमएम नेता और खुद पार्टी प्रमुख चंपाई सोरेन की इस ताकत को अच्छे से समझते हैं। यही वजह है कि बगावत की खबरों और बीजेपी नेताओं से मुलाकात के बाद भी जेएमएम शीर्ष नेतृत्व और खुद कल्पना सोरेन उन्हें अपना अभिभावक बताती रही। चंपाई सोरेन क्यों बीजेपी और जेएमएम के लिए इतने अहम है, इसे भी समझ लीजिए। चंपाई सोरेन की ताकत। झारखंड आंदोलन के लिए पढ़ाई छोड़ दी। आंदोलन से उन्हें एक नई पहचान मिली। 1991 में पहली बार सरायकेला से निर्दलीय विधायक बने। लगातार 6 बार सरायकेला से विधायक चुने गए। 2010 में बीजेपी जेएमएम सरकार में मंत्री बने। 2013 में
जेएमएम कांग्रेस सरकार में मंत्री बने, हेमंत सरकार में भी मंत्री बने। 2 फरवरी से 3 जुलाई 2024 तक प्रदेश के सीएम रहे। कुल्हान में राजनीतिक जड़ें सबसे ज्यादा मजबूत। कुल्हान की कई विधानसभा सीटों पर सीधा प्रभाव। झारखंड की सियासत में उनकी हर चाल विरोधियों को चारों खाने चित कर देती है। खासकर कुल्हान क्षेत्र में उन्हें मात देना किसी के लिए भी आसान नहीं है, इसलिए उन्हें कुल्हान टाइगर के नाम से भी लोग पुकारते हैं। ऐसे में देखना होगा कि चुनाव से ठीक पहले चंपाई सोरेन की इस सियासी चाल से किसे कितना फायदा और किसे कितना नुकसान होता है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। आइए अब जरा समझिए कि चंपाई सोरेन से कितनी बदलेगी सियासत। देखिए, दिल्ली दरबार में बीजेपी के साथ चंपाई की डील अब फाइनल हो चुकी है। कोल्हान का टाइगर यानी कि चंपाई सोरेन 30 अगस्त को भारतीय जनता पार्टी में आधिकारिक रूप से शामिल हो जाएंगे। आधिकारिक रूप से चंपाई जो है वो बीजेपी में शामिल होने वाले हैं और इस घटनाक्रम ने प्रदेश की सियासत में बदलाव किया है। झारखंड की सियासत में चंपाई सोरेन से किसे फायदा होगा और किसे होगा नुकसान, इस पर चर्चा काफी ज्यादा तेज है। तो देखिए, चंपाई के लिए सरायकेला सीट जीतना आसान नहीं रहा है। चंपाई सिंहभूम लोकसभा सीट से सुखराम उरांव को लड़ाना चाहते थे। उनके कार्यकाल में हेमंत सोरेन का हस्तक्षेप रहा और इससे नाराज चंपाई ने बीजेपी के साथ जाने का फैसला कर लिया और काफी लंबे समय से जेएमएम से वो नाराज चल रहे थे। इसके बाद ही उन्होंने ये फैसला लिया और भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने वाले हैं। अररिया से अब हैरान करने वाला एक मामला सामने आया है जो कि आपको बता रहे हैं। सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें एक युवक के प्राइवेट पार्ट में कुछ लोग मिर्च का पाउडर डालते हुए नजर आए। चोरी के आरोपी शख्स के साथ में हैवानियत की तस्वीर ने तालिबानी क्रूरता की याद दिला दी। वहीं पुलिस ने एक्शन लिया और एक आरोपी को अरेस्ट भी किया। मानवता को शर्मसार करने वाली ये कहानी है क्या आखिर, इस रिपोर्ट के जरिए समझिए। अररिया में मानवता को शर्मसार करने वाला एक मामला सामने आया है। कुछ लोग एक युवक को चोरी के आरोप में पकड़कर उसकी जमकर पिटाई करते नजर आए। यही नहीं, आरोपी को रस्सी से बांधकर उसके प्राइवेट पार्ट में मिर्च पाउडर डाला गया। आरोपी चीखता चिल्लाता रहा, पर मदद की बजाय वहां पर मौजूद कुछ लोग वीडियो बनाते रहे। सोशल मीडिया पर हैवानियत की इस तस्वीर को वायरल भी कर दिया गया। बताया जाता है कि शहर के नगर थाना इलाके के हॉस्पिटल चौक के पास बाइक चोरी के आरोप में पहले लोगों ने युवक को पकड़ा, पर उसे पुलिस को सौंपने की बजाय खुद ही सजा देने लगे। 2 लोगों ने उसे पकड़े रखा और उसके साथ तालिबानी अंदाज में बर्बरता की गई। घटना को लेकर टाउन थाने में मामला दर्ज कराया गया है। एक आरोपी की गिरफ्तारी हुई है, जबकि बाकी आरोपियों की तलाश जारी है। एक वायरल वीडियो हुआ था जिसमें अमानवीय कृत्य करते हुए एक वायरल वीडियो को हम लोग ने जांच में भेजा। जांच के उपरांत पाया गया कि वो अररिया थाना अंतर्गत इस्लाम नगर का है और उसके बाद हम लोग ने कांड दर्ज करते हुए उसमें तुरंत अरेस्टिंग करी है और बाकी जो अभियुक्त हैं उनकी हम लोग पहचान करके उसमें भी अरेस्टिंग करेंगे। अररिया की ये तस्वीर आपको विचलित कर सकती है। चोरी के आरोपी से ऐसी हैवानियत पर कई सवाल खड़े हो रहे हैं। सवाल ये कि बाइक चोरी के आरोपी से बर्बरता क्यों? पुलिस को सौंपने के बजाय कानून को हाथ में क्यों लिया गया? सरेआम तालिबानी अंदाज में ये क्रूरता क्यों? सभी आरोपियों की गिरफ्तारी कब होगी? पुलिस ने जल्द सभी आरोपियों की गिरफ्तारी का दावा किया है, पर ऐसी तस्वीरें समाज के लिए काले धब्बे से कम नहीं। न्यूज़ 18 के लिए अररिया से सतीश कुमार की रिपोर्ट। और देखिए, अररिया में ये इस घटना को आपको डिटेल में समझाते हैं। देखिए, सरेआम दरअसल होता क्या है कि एक चोर की पिटाई की जाती है। एक बाइक चोर होता है और उसे जब वो लोगों के हत्थे चढ़ जाता है तो उसकी जमकर पिटाई की जाती है
हाथ को रस्सी से बांध दिया जाता है और उसके साथ अमानवीय व्यवहार किया जाता है। प्राइवेट पार्ट में मिर्च पाउडर डाल दिया जाता है और वहां पर खड़े लोग तमाशबीन बने रहते हैं, वीडियो बनाते रहते हैं। बाइक चोरी के आरोपी के साथ बर्बरता की गई है। पुलिस को सौंपने की बजाय हाथ में कानून को लिया है लोगों ने और मानवीय संवेदना को ताक पर रख दिया है। और ऐसे हालात पर विपक्ष जो है सरकार पर हमलावर है। वहां पर खड़े जितने भी लोग थे, लोग वीडियो बना रहे थे और ये कह रहे थे कि पुलिस के हवाले नहीं करना है क्योंकि पुलिस कुछ नहीं करेगी, छूट जाएगा वहां से। तो वहां पर जो लोग मौजूद थे उन्होंने मिर्च पाउडर प्राइवेट पार्ट में डाल दिया। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ 18।